हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है इवन और ऑड फंक्शन। तो इवन और ऑड फंक्शन डिफाइन करने के लिए मैं सबसे पहले एक फंक्शन एज्यूम करता हूँ एफ एक्स। और इस फंक्शंस का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन ए, उसको मैं ऐसा लेता हूँ -a, +a। तो इस टाइप का जो इंटरवल होता है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक इंटरवल। तो इस टाइप का इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक इंटरवल। सिमेट्रिक इंटरवल। सिमेट्रिक इंटरवल। तो ये ओरिजिन के राइट साइड में जो डिस्टेंस है एंड पॉइंट का, लेफ्ट वाला पॉइंट का भी ओरिजिन से उतना ही डिस्टेंस है। ठीक है ना? तो ये हो गया अपना डोमेन, फंक्शन एफ एक्स है। और इस टाइप का हम लोग इंटरवल को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक इंटरवल बोलेंगे। तो नाउ एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन। तो इसको हम लोग इवन फंक्शंस कब बोलेंगे? जब एफ ऑफ -x बराबर एफ एक्स होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। एग्जाम्पल ले लेते हैं इवन फंक्शंस का। सपोज एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये एक इवन फंक्शन है। एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है ये भी एक इवन फंक्शन है। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है ऑड फंक्शंस का डेफिनेशन। एफ ऑफ -x अगर माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर हो, फॉर ऑल द एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, तो इस फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स और एक्स का क्यूब। ठीक है ना? अब अगर हम लोग इसका थोड़ा ग्राफ के ऊपर बात करें, तो ये क्लियर होगा कि ये फंक्शन जो है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होता है या फिर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। नाउ सपोज अगर आप लेंगे इवन फंक्शंस, तो आप देखेंगे, अगर आप कॉस की बात करेंगे, तो कॉस का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आता है। तो यहाँ पर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे, ये ग्राफ जैसा दिख रहा है आपको ना, ये वाला ओरिजिन के राइट साइड में ये वाला पार्ट आपको जैसा दिख रहा है, लेफ्ट वाला पार्ट देखिए वैसे ही है। तो ये जो कर्व होता है ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। ये वाला कर्व ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो है वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है ना? तो कॉस फंक्शंस कैसा फंक्शंस हो गया? इवन फंक्शंस। तो जो भी इवन फंक्शंस होते हैं वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं। इसके रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक हो जाएंगे। ठीक है ना? और एक एग्जांपल लेते हैं अगर हम लोग, अगर बात करते हैं पैराबोला का, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो ये वाला जो कर्व है ये भी आप देखेंगे y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक होगा। तो ये इवन फंक्शंस का नेचर होता है। अगर हम लोग बात करें ऑड फंक्शंस का, तो आप देखेंगे ऑड फंक्शन जो है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, या फिर ऑपोजिट क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है ना? यहाँ पर अगर आप कर्व लेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो आप देखेंगे कि ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। मतलब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है आपके पास 1,1, तो ठीक यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट आपको मिल जाएगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जैसा कि लगेगा उसका रिफ्लेक्शन होगा। अगर आप साइन कर्व देखेंगे, तो साइन कर्व भी जो है एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही जो है सिमेट्रिक है। ठीक है ना? बस इसको आप ठीक कर ले, तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा।
ठीक है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये हो गया आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व। क्लियर है यहाँ तक। तो जो भी इवेंट फंक्शन है वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होंगे, और जितने भी ऑड फंक्शन है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, अब कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो एक नंबर पॉइंट, इवन फंक्शन सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होंगे। ऑड फंक्शन जितने हैं वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होंगे। दो नंबर पॉइंट, ऐसा भी फंक्शन हो सकता है कि वो ऑड भी ना हो इवन भी ना हो, नाइदर इवन नॉर ऑड। ऐसा भी फंक्शन हो सकता है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो वो फंक्शन इवन है और ना ऑड है। ऐसा एक फंक्शन आप ले सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, आप ले लीजिए यहाँ पर एक्स का क्यूब और प्लस एक्स का स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये फंक्शन जो है नाइदर इवन है और ना ये ऑड है। ठीक है ना। अच्छा, पूरे नंबर लाइन में माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक पूरे नंबर लाइन में एक ही फंक्शन है जो आपको इवन भी मिलेगा और ऑड भी मिलेगा। तो वो होता है एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये इवन प्लस ऑड एक साथ दोनों ही है। और अगर नॉन जीरो फंक्शंस लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू सी वेयर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हमेशा इवन फंक्शन होता है। ठीक है ना। चलिए, किसी भी फंक्शंस को किसी भी फंक्शंस को आप लिख सकते हैं सम ऑफ टू फंक्शन। तो उसमें से एक होता है इवन, ये वाला इवन हो जाएगा। तो एनी फंक्शन कैन बी रिटेन एज सम ऑफ टू फंक्शन, वन इज इवन एंड अदर फंक्शन इज ऑड। ये पूरा फंक्शन जो है ये ऑड। आप चाहे तो यहाँ पर वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हो। वैल्यू मतलब एक्स के जगह अगर आप माइनस एक्स डालेंगे तो आपको जो है रिजल्ट वो पता चल जाएगा कि ये वाला इवन हो रहा है और ये वाला जो है वो ऑड आ रहा है। ठीक है ना। चलिए, सर यहीं पर एक नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 5, 5 नंबर प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए कि एक फंक्शन है एफ और एक फंक्शन है जी। ये दोनों के दोनों इवन है, बोथ आर इवन या फिर बोथ आर ऑड, दोनों ही इवन हो या फिर दोनों ही ऑड हो। तो इस केस में इसका जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा इवन आ जाएगा। और अगर ऐसा है कि एक इवन है, एफ इवन है और जी जो है ऑड है, एक इवन एक ऑड, अगर ऐसा केस लेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। और एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं जो कभी कभी हम लोग को सम्स करने में भी हेल्प होगा, कि अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन लेते हैं एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर ये जीरो आता है तो ये तो इवन फंक्शंस का डेफिनेशन है। तो ये इम्प्लाई करेगा कि एफ एक्स जो है वो इवन है। और अगर ऐसा हो कि एडिशन जीरो आ रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ये जीरो है, तो फिर ये इम्प्लाई करेगा ओ। तो ऐसा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लास्ट वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर 6 नंबर पॉइंट, कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर ये जीरो है तो ये इम्प्लाई करेगा कि एफ जो है ऑड फंक्शन है। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। अब हम लोग जो है सम्स की तरफ जाएंगे और हम लोग सम्स को अच्छे अच्छे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1। एफ एक्स एक बॉक्स ऑफ एक्स है
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब एक्स पॉजिटिव होगा, और एफ एक्स जो है एक फंक्शन जी एक्स है जब एक्स नेगेटिव होगा। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है जी एक्स क्या है, ये जी एक्स फंक्शंस क्या है, जब ये बता दिया जाए कि एफ एक्स आपको इवन फंक्शन है। तो अगर आप डेफिनेशन देखेंगे इवन फंक्शंस का, तो इवन फंक्शंस का डेफिनेशन है कि इफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू आएगा और इफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर आपको जी एक्स निकालना है तो एफ एक्स जी एक्स कब होता है, जब एक्स नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब एक्स अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स जी एक्स के बराबर। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है तो एफ ऑफ माइनस एक्स, ये वाला इनपुट जो है अब ये पूरा पॉजिटिव हो गया, ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, पॉजिटिव डालने पे आपको वैल्यू देता है बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है ना, लेकिन आपका फंक्शंस कैसा है, इवन है। तो जब इवन है तो ये दोनों फिर आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होता है इवन के केस में। तो ये इम्प्लाई करेगा कि जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट बॉक्स ऑफ माइनस एक्स के बराबर है। तो जी एक्स आपको मिल गया बॉक्स ऑफ माइनस एक्स जब एक्स लेसर देन जीरो है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि एफ ऑफ -2 से +2 ये डोमेन है। तो टू आर एफ एक्स का वैल्यू कुछ ऐसा दे दी गया, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस, ये बॉक्स फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय ए पैरामीटर। और यहाँ पर बोला है कि ये पैरामीटर ए का वैल्यू निकालना है जब फंक्शन ऑड हो। तो ये आपको गिवन है कि एफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऑड फंक्शंस का डेफिनेशंस को यूज कर देंगे। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर आएगा बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/a। अब आपको यहाँ पर क्या लेना है, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एक्स क्यूब, वहाँ पर आप माइनस डालेंगे, पूरा के आगे में माइनस डाल देते हो, साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस बॉक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1/a, ये बॉक्स क्लोज। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं एक्स का क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/a, और यहाँ पर माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, एक्स का क्यूब साइन एक्स प्लस ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/a। और यहाँ पर बाहर में एक माइनस साइन है तो ये वाला आपको माइनस हो जाएगा, है ना, ये आपको माइनस हो जाएगा। तो ये आपको कुछ ऐसा मिल गया। अब यहाँ से आप जो कर सकते हैं, एक्स क्यूब को काट सकते हो, दोनों तरफ से आप साइन एक्स को भी काट दीजिए। तो बचा जो पार्ट उसको वन साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/a इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ लेके आते हैं तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देयर फोर बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/a इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आपको ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि ये जो होता है बॉक्स, किसी नंबर का बॉक्स जीरो कब होता है, जब वो नंबर 0 से 1 इंटरवल के बीच में लाई करे। तो इसका मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 1/a ये बिलोंग्स टू होगा 0 से 1 के बीच पे। अगर आप क्वेश्चंस में देखेंगे, थोड़ा ध्यान लगाएंगे, तो आपको डोमेन पता है कि -2 से +2 है एक्स का डोमेन। तो यहाँ से हम लोग एक चीज पता कर सकते हैं कि सिंस एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है -2 से +2, तो जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बिलोंग करेगा 0 से 4। तो ये 0 से 4 कैसा आ गया,
-2 से लेके +2 तक जितने भी वैल्यूज है वो सबका न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट कीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट साइन। तो उसमें से जो सबसे छोटा है वो है 0 और जो सबसे बड़ा है वो है 2। तो इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 का 0 और 2 का 4। लेकिन अगर आप न्यूमरेटर में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हमको पता करना होगा। तो ये लाई करता है 0 से 5। ठीक है ना। अब इसको अगर ए से डिवाइड करते हैं तो ए कैसा नंबर है, ए जो है एक नंबर है। अब यहाँ पर देखिए 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ए को पॉजिटिव होना होगा क्योंकि न्यूमरेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो ए एक नंबर है, तो 0 तो नहीं है लेकिन 0 से बड़ा है। ठीक है ना, नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई ए, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 0 बाई ए 0 और ये हो जाएगा 5 बाई ए के बराबर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बता रहा है कि ये वैल्यूज जो है 1 से छोटा होना है, मतलब 5 बाई ए ये 1 से छोटा हो। अब एक ऐसा नंबर है नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर, तो जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो एक ऐसा हो जाएगा 5 से बड़ा नंबर। ठीक है ना। तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर अगर आप ले लेंगे और उसको जब आप डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, सपोज आपने 6 कर दिया, तो ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मैक्सिमम वैल्यू 5 है। और अब 5 से बड़ा नंबर से जब डिवाइड करेंगे 5 को तो वो 1 से ऑब्वियसली छोटा हो जाए। तो ये है इसका परफेक्ट आंसर। ठीक है ना। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसका वैल्यू है एक्स टाइम्स ऑफ मॉड एक्स जब एक्स नेगेटिव होगा लेस देन इक्वल टू -1। और -1 से +1 के बीच में एफ एक्स का वैल्यू जो है वो है बॉक्स ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ 1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। और एक्स अगर 1 या 1 से ज्यादा है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है -x इंटू मॉड ऑफ एक्स। तो सबसे पहले इस फंक्शंस को मैं रीस्टेट करना चाहता हूँ, मतलब फिर से मैं इसको जो है बॉक्स और मॉड साइन को हटाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे इसको सही से डिफाइन करना होगा कि अगर आपका एक्स नेगेटिव है, अगर आपका एक्स नेगेटिव है तो मॉड कैसे खुलते हैं, नेगेटिव साइन से खुलते हैं। ठीक है ना। अगर आपका एक्स नेगेटिव है, पहला वाला केस लेता हूँ मैं। अगर आपका एक्स नेगेटिव है तो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस साइन से खुलेगा, तो ये हो जाएगा -x। तो पहला वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये होगा जब एक्स का वैल्यू लेसर देन इक्वल टू -1। ठीक एक ही तरीका से मैं लास्ट वाला को तोड़ूंगा, जब एक्स का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है मतलब पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ एक्स हमेशा x से खुलता है। तो ये -x² जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है ना। अच्छा, -1 से लेके +1 के बीच में, -1 से लेके +1 के बीच में अगर आप देखेंगे एक ही वैल्यू इंटीजर है वो है 0। तो अगर x 0 डालते हैं तो बॉक्स ऑफ 1 1 ही आता है, और x को अगर यहाँ पर भी 0 डालते हैं तो 1 आता है। तो 1 + 1 2 होगा जब x इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखा, x इक्वल टू 0 होने पे 2 आ रहा है, 1 + 1 2। ध्यान से देखिएगा। तो x को जब मैं 0 लिया तो मेरा वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कीजिए कि ये बॉक्स के अंदर 1 + x है। तो बॉक्स के अंदर 1 + x ये होता है 1 प्लस बॉक्स ऑफ x। और यहाँ पर भी जो इंटीजर है वो बाहर आ जाएगा 1 माइनस बॉक्स ऑफ x। 1 1 प्लस ऑफ माइनस बॉक्स ऑफ x। ठीक है ना। 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ पर बचा बॉक्स ऑफ x प्लस ऑफ माइनस बॉक्स ऑफ x। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं -1 से 0 लेता हूँ, मतलब x को अगर इंटीजर नहीं काउंट करता हूँ, ठीक है ना। तो इफ x इज नॉट इंटीजर, x डज नॉट बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस बॉक्स ऑफ x, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस बॉक्स ऑफ x -1। ठीक है ना। तो ये दोनों कट गए, मेरा आंसर आ गया 1। तो जब मेरे पास x इंटीजर नहीं है तो मैं माइनस ऑफ
बॉक्स ऑफ एक्स को लिखूंगा माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स -1, ठीक है ना। और जब ये इंटीजर है तो ये ऐसे ही कट जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ गया -1 लेसर देन एक्स लेसर देन 0, इसके लिए मुझे 1 मिल रहा है। और जब मैं यहाँ पर 0 लेसर देन एक्स लेसर देन 1 रख रहा हूँ तब भी मुझे 1 मिलेगा। सिर्फ 0 पे मुझे 2 मिलने वाला है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ तक इस फंक्शंस को जो है रीस्टेट कर दिया। अब मुझे इवन, तो इवन और ऑड चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इसको ध्यान से। तो मैं पहला वाला ले रहा हूँ वैल्यू यहाँ पर, कि जब x का वैल्यू लेसर देन इक्वल टू -1, ठीक है ना। इस केस में f ऑफ x ये आएगा -x²। और f ऑफ -x कितना हो जाएगा, अगर x लेस देन इक्वल टू -1 है तो माइनस ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 1, मतलब ये फंक्शन मुझे लेना होगा, ये वाला सबसे लास्ट वाला जो डेफिनेशन है। तो ये, तो आप देख सकते हैं, तो इस केस में f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -x। तो जब मैंने इंटरवल -इंफिनिटी से 1 तक लिया, मतलब -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो इस रेंज में मुझे फंक्शंस जो है वो तो इवन ही मिल रहा है। अच्छा, अब जो है -1 से 0, तो अगर मेरा वैल्यू -1 से 0 यूनियन 0 से 1, ये इंटरवल में अगर मैं देखता हूँ एफ एक्स का वैल्यू, तो एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स, अगर मैंने एक्स को इस रेंज में ले रहा हूँ, सपोज एक्स बिलोंग्स टू -1 से 0, तो वैल्यू 1 आएगा। और एफ ऑफ -x, तो अगर x -1 से 0 है तो -x क्या हो जाएगा, 0 से 1, 0 से 1, और 0 से 1 के बीच में भी फंक्शंस का जो डेफिनेशन है वो 1 ही है। तो यहाँ पर भी मुझे पता चला कि एफ ऑफ एक्स ये है एफ ऑफ -x के बराबर। अब मेरे पास क्या इंटरवल बच गया, सिर्फ एक ही चेक करना, वो 0। तो 0 पे तो फंक्शंस का वैल्यू 2 है, तो अगर आप यहाँ पर एफ ऑफ 0 डालेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल मुझे क्या पता चला कि ये फंक्शन जो है ये इवन है, ठीक है ना। तो ये फंक्शंस क्या हो रहा है, इवन फंक्शंस हो रहा है। तो देयरफॉर एफ ऑफ x इज सेम एज एफ ऑफ -x, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे 2 है, x इक्वल टू 0 पे 2 है फंक्शंस, तो अगर एफ ऑफ आप 0 लेंगे या -0 लेंगे तो 2 ही आएगा। तो विच इज इम्प्लाइज इवन फंक्शंस, और ये कब हो रहा है, फॉर ऑल द एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, एफ एक्स कैसा है, एक इवन फंक्शन है। तो आई होप आपको ये टाइप का जो है क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था, वो मैं आपको समझा पाया हूँ कि इवन और आपको कैसा चेक करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो अपना इसके ऊपर होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, वन वन फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस, इन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, और उसके साथ ही उसको काउंट करने का तरीका। तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 8 पे करते हैं। तो नाउ गाइस बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखिए। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।